कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसा बोझ जो दिखता तो नहीं पर हर पल महसूस होता है। आज हम इसी खामोश एहसास यानी पैसे के तनाव पर बात करेंगे। ये सिर्फ बैंक बैलेंस का मामला नहीं है, नहीं, ये कहानी है कि कैसे ये तनाव चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी को ही बदल देता है। देखिए, जब हम पैसे के तनाव के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर एक खाली पर्स या बैंक स्टेटमेंट आता है। लेकिन असल में ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसा अदृश्य बोझ है जो हमारे ख्यालों, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी सुबह की चाय के जायके को भी बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस अनजान बोझ को ही समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी चालाकी पता है क्या है? ये दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आता, ये बहुत धीरे धीरे बिना किसी आहट के हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। आप इसे एक धीमे जहर की तरह सोच सकते हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग पर ही नहीं बल्कि हमारे दिल पर भी असर डालता है। हमारे सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, सब कुछ धीरे धीरे बदल जाता है। पर सवाल ये है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता कैसा है? तो अब आते हैं इसके रोज के एहसास पर। देखिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है जहां कुछ बहुत बड़ा या ड्रामेटिक होता है। नहीं, ये तनाव बहुत चालाक है। ये छोटी छोटी मामूली सी चीजों में छिपा होता है, जिन्हें हम अक्सर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे वो सुबह जब आप 8 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, दिमाग पर एक अजीब सा भारीपन रहता है। या फिर जब ट्रैफिक में कोई बस हॉर्न बजा दे और आपको अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। ये छोटे छोटे इशारे हैं जो बताते हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। और फिर वो एहसास जब आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, पर आपका मन तो वहां है ही नहीं। वो तो कोसों दूर हिसाब किताब की दुनिया में भटक रहा है। मतलब आप फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, पर मेंटली कहीं और ही हैं, भविष्य की किसी चिंता में उलझे हुए। और दिमाग में पीछे एक आवाज़ लगातार चलती रहती है, अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा? इस बिल की लास्ट डेट आ रही है, बच्चों की फीस भी देनी है, गाड़ी की ईएमआई भी तो है। ये सवालों की एक न खत्म होने वाली ट्रेन है जो बस चलते ही रहती है। और फिर वो सबसे बड़ा डर जो अक्सर रात को सोने नहीं देता, अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो, कोई बीमार पड़ गया तो। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये हमारे अंदर एक लगातार चलने वाली घबराहट पैदा करते हैं। लेकिन इतना सब महसूस करने के बाद भी हम अक्सर करते क्या हैं? हम इसे छोटा बना देते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा। बस थोड़ा सा स्ट्रेस है। हम खुद को और दूसरों को यही यकीन दिलाते रहते हैं कि अरे नहीं, सब ठीक है। इसी को एक्सपर्ट्स बैकग्राउंड टेंशन कहते हैं। सोचिए, जैसे घर में फ्रिज से एक हल्की सी आवाज़ लगातार आती रहती है। शुरू में आपको पता चलता है, पर कुछ दिनों बाद आपको उसकी आदत हो जाती है। ये तनाव बिल्कुल वैसा ही है। ये इतना नॉर्मल हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि इसके बिना की शांति असल में होती कैसी थी। और हम खुद को बहलाने के लिए ये ढाल इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं, अरे बस थोड़ा स्ट्रेस है, या आजकल ये सबके साथ होता है। और सबसे आम बहाना, लाइफ ही ऐसी है। इन जुमलों के पीछे छिपकर हम असल में उस समस्या को स्वीकार करने से बच रहे होते हैं। और जब ये तनाव हमारी आदत बन जाता है, तब हम अनजाने में अपनी जिंदगी को सर्वाइवल मोड में डाल देते हैं। ये हमारा चौथा और शायद सबसे अहम पड़ाव है। सर्वाइवल मोड का मतलब है आप जिंदगी जी नहीं रहे, आप बस उसे काट रहे हैं। आपका मकसद खुश रहना नहीं, बस किसी तरह अगला दिन निकाल लेना बन जाता है। ये बदलाव रातों रात नहीं आता। जरा याद करके देखिए, पहले शायद आपको बारिश में भीगने में मजा आता था, पर अब बस कीचड़ और ट्रैफिक जाम दिखता है। पहले आप दोस्तों से घंटों बात कर सकते थे, अब फोन उठाने का भी मन नहीं करता। वो एनर्जी, वो सब्र, वो छोटी छोटी खुशियां, ये तनाव उन्हें धीरे धीरे एक एक करके हमसे छीन लेता है। और यही इस तनाव की सबसे बड़ी चोरी है। ये आपके बटवे से पहले आपके दिमाग पर डाका डालता है। ये आपका मेंटल स्पेस चुरा लेता है, यानी सोचने की, सपने देखने की और कुछ नया करने की जगह। जब दिमाग का हर कोना किराए और बिल की चिंताओं से भरा हो, तो नए आइडियाज के लिए जगह बचेगी कहाँ? और हम सब खुद से एक झूठा वादा करते हैं, बस ये कुछ महीने और, एक बार ये लोन खत्म हो जाए फिर जिंदगी जिएंगे, एक बार बच्चे सेटल हो जाएं फिर अपने लिए सोचेंगे। हम जिंदगी को, आज को, भविष्य के लिए टालते रहते हैं। लेकिन
दुख की बात यह है कि वो बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं। वो बाद में धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि जिंदगी जीने का इंतजार करते करते हम असल में जीना ही भूल गए। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर। इस सब की असली कीमत क्या है? हम क्या चुका रहे हैं इस तनाव के लिए? और इसका जवाब सिर्फ पैसा या हमारी नींद नहीं है। कीमत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ एक बात साफ करना बहुत ज़रूरी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ज़िंदगी की हर परेशानी की जड़ पैसा ही है। नहीं, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पैसे का तनाव होता है तो उसका असर हमारी जेब से निकलकर ज़िंदगी के हर एक कोने में कैसे फैल जाता है। ये हमारी सोच को धुंधला कर देता है, ये हमारी एनर्जी को सोख लेता है और सबसे बढ़कर ये ज़िंदगी का स्वाद ही छीन लेता है। जैसे किसी पसंदीदा खाने में नमक कम हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जिंदगी की हर चीज में मज़ा कम लगने लगता है। और जब ये सारी कड़ियाँ एक एक करके जुड़ती हैं, जब हमें अचानक ये एहसास होता है कि ये जो छोटी छोटी परेशानियां थी वो असल में एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं, तब जाकर हमें ये गहरी बात समझ आती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारी जिंदगी की क्वालिटी का खेल है। और इस खामोश तनाव की असली कीमत कोई ईएमआई या बिल नहीं है, बल्कि वो जिंदगी है जो हम जी सकते थे पर जी नहीं पा